जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है असम राइफल की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट रैली है 2022 ट्रेड्समैन टेक्निकल की आप लोग की वैकेंसी है। यहाँ पे 1300 प्लस आप लोग की वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं 6 जून 2022 से। जी हाँ, बिल्कुल नोट करके रख लीजिए माइंड में, क्योंकि बहुत से बच्चों के अभी भी कमेंट आते रहते हैं कि सर रैली कब से स्टार्ट हो रही है, कब से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए 6 जून 2022 से ही आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होंगे। नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है, वेबसाइट नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग को लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उस पर क्लिक करके जाएंगे, डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है, पोस्ट वाइज, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी वैकेंसी है, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी A to Z। भर्ती देखो पे पहुंचिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो समय नज़दीक आ रहा है आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई। जी हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट 6 जून से यहाँ पे स्टार्ट हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई ही आप लोग के होने वाले। तो ऑनलाइन अप्लाई से पहले आप लोग को जानकारी होनी चाहिए जो आप लोग की ट्रेड है, यानी कि जिसमें जिस ट्रेड में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है, किस ट्रेड का क्या वर्क है यहाँ पे। तो जब से नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने आप लोग को दी है, काफ़ी बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं रेडियो ऑपरेटर। जी हाँ, ऑपरेटर रेडियो लाइन की वैकेंसी है, इसे आप लोग रेडियो ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या है इनका वर्क, कौन अप्लाई कर सकता है। एक बार इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए, और इसके अलावा एक वैकेंसी आप लोग की और निकली हुई है, रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है, ठीक है। इसे यदि आप लोग प्रॉपर वे में बोलें तो RO RM की वैकेंसी है आप लोग की, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। रेडियो ऑपरेटर की जो आप लोग की वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसमें आई हुई है, पोस्ट आई हुई है, 729 वैकेंसी है, और ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेटों में लगभग इसकी जो वैकेंसी दी गई है। तो स्टूडेंट इस वैकेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर हमारे स्टेट में अच्छी खासी वैकेंसी है, प्लीज़ इसके बारे में जानकारी दीजिए। और सही भी है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप लोग की जो है ऑपरेटर रेडियो लाइन की वैकेंसी में ही निकली हुई। तो आज मैं आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, क्या है ये वैकेंसी, कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप लोग को जानकारी होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, आगे आप लोग की लाइफ में क्या मतलब इस क्या आप लोग को वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑपरेटर रेडियो लाइन की जो वैकेंसी है, इसे आप लोग हवलदार बोलेंगे, ठीक है। हवलदार के ग्रेड की आप लोग की वैकेंसी है, हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन की वैकेंसी है। इसी प्रकार से रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी है, ये वारंट ऑफिसर की, जी हाँ, वारंट ऑफिसर की वैकेंसी है रेडियो मैकेनिक की। तो ये दोनों जो वैकेंसी है आप लोग की, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर की हो या रेडियो मैकेनिक की हो, दोनों का जो वर्क है आप लोग बिल्कुल नॉर्मल यदि वे में आप लोग सुने तो आप लोग को दोनों का जो वर्क एक ही चीज से रिलेटेड है, यानी कि रेडियो। जी हाँ, रेडियो से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे रेडियो किस चीज को कहते हैं, पहले आप लोग को ये समझना चाहिए। रेडियो वो रेडियो नहीं जो आप लोग जिसमें कि FM वगैरह, और आप लोग के स्टेट में जो रेडियोज वगैरह बजते, वो चीज नहीं है। हाँ, रेडियो का जो मतलब है, रेडियो का मतलब होता है आप लोगों से वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी होता है, वाईफाई होता है, और भी कई प्रकार के इक्विपमेंट्स जो आप लोग के यूज होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोगों ने जरूर इस चीज को देखा होगा कहीं ना कहीं, जब भी मीन्स फिल्मों में देखा हो या कहीं पे भी देखा हो, तो कुछ ऐसे चीजें लेकर के जो है जवान जो है चलते हैं साथ में, और भी जो जवान होते हैं उनके साथ स्पेशल एक दो बंदे होते हैं जो कि पीठ पे कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें लेके चलते हैं, हाथ में वॉकी टॉकी टाइप का होता है, जिसमें कि वो सिग्नल्स बातचीत करते रहते हैं। चार्ली चार्ली चार्ली, Mark 1 Mark 2 Mark 2,
20 किलोमीटर दाएं बाएं, ठीक है, इस प्रकार के जो बातचीत होती रहती है, तो ये रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। जी हाँ, कम्युनिकेट यानी कि कम्युनिकेट करने का सिस्टम होता है। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, कहाँ पे खतरा है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की चीज़ें, तो सिग्नल सारा का सारा जो है उस इक्विपमेंट से ही होता है, ठीक है, उसे रेडियो बोला जाता है। तो उसको मैनेज करना, उसको चलाना, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो रेडियो ऑपरेटर का काम होता है, इसको उस चीज़ को चलाना आना चाहिए, ठीक है, उसको हैंडल करना आना चाहिए। सीधा सीधा आप लोग को बिल्कुल नॉर्मल वे में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, उस रेडियो को यानी कि वो इक्विपमेंट है जो वो लेके जाते हैं, या इसके अलावा भी जो अदर इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, उनको चलाना करना चाहिए, उन्हें उसको हैंडल करना आना चाहिए। एट ए टाइम किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करना आना चाहिए। ये सारा का सारा काम जो है रेडियो ऑपरेटर का होता है। और रेडियो मैकेनिक का काम होता है, यानी कि ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है रेडियो में, या इससे रिलेटेड और भी जो सिग्नल्स वगैरह हैं, और भी जो इक्विपमेंट हैं बड़े छोटे, सब में इनमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, इसको हैंडल करने का काम जो है रेडियो मैकेनिक का होता है। तो बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल वे में मैंने आप लोग को समझा दिया। यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर यानी कि जो उसे ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो वॉकी टॉकी हो या फिर वाईफाई हो, या फिर इसके अलावा और भी जो अदर इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं आर्मी में, ठीक है, फौज में जो यूज होते हैं, उनको हैंडल करना, उनको चलाना आना चाहिए अच्छी तरीके से। और मैकेनिक का काम, रेडियो मैकेनिक का काम यही होता है कि वो जो इक्विपमेंट होते हैं उनको ठीक करना आना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, सिग्नल में प्रॉब्लम हो, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम हो, या अदर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का काम मैकेनिक का होता है। बिल्कुल नॉर्मल मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी यहाँ पे देना चाहता हूँ। 729 टोटल वैकेंसी मैंने आप लोग को बताई है। और देखिए रेडियो ऑपरेटर का काम मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोग को ट्रेड से रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पे दूंगा, ठीक, किस किस चीज़ की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो देखिए यदि आप लोग रेडियो ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं, ठीक, इसमें सबसे पहले आप लोग को क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। रेडियो ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर रेडियो लाइन बोलिए चाहे रेडियो ऑपरेटर बोलिए, एक ही चीज़ है। इसके लिए आप लोग जो है 10th क्लास पास होने चाहिए, प्लस आप लोग के पास ITI होना चाहिए यहाँ पे रेडियो एंड टेलीविज़न में, या फिर आप लोग के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे ITI आप लोग के पास होनी चाहिए 10th प्लस। जी हाँ, 10th प्लस आप लोग के पास ITI यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके अलावा या फिर आप लोगों ने कर रखा है 12th PCM से कर रखा है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ITI वाले बंदे तो काफ़ी कम होंगे, रेडियो एंड टेलीविज़न के स्टूडेंट तो आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे तो काफ़ी मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने 10th प्लस ITI कर रखी है तो भी आप लोग अप्लाई करेंगे, या फिर आप लोग के पास 12th PCM में है तो 12th PCM के स्टूडेंट काफ़ी होंगे। तो 12th PCM से है तो भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हवलदार रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा यदि आप लोग रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 72 वैकेंसी है, सभी स्टेटों में वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी कम है। इसके लिए आप लोग 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। जी हाँ, 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किस किस में होना चाहिए? डिप्लोमा आप लोग का रेडियो एंड टेलीविज़न में होगा, या फिर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या टेलीकम्युनिकेशन में हो, या कंप्यूटर में हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आप लोग, ठीक है। रेडियो टेलीविज़न में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो, कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, किसी में भी हो, 10th के साथ आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 12th पास होने चाहिए। जी हाँ, 12th आप लोग के पास होनी चाहिए PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और 50% आप लोग के जो है ओवरऑल जो है एवरेज मार्क्स आप लोग के होने चाहिए। टोटल जो है आप लोग के एग्रीगेट यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए, ठीक है। मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है यहाँ पे। अब बात आती है कि सर स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है इसमें स्किल टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए स्किल टेस्ट की जानकारी यहाँ पे दी जाए तो आप लोग को मैंने बताया था रेडियो से रिलेटेड आप लोग को उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। आप लोग को AC DC करंट होती है, दो प्रकार की होती है, AC करंट होती है, DC करंट होती है, ठीक है। आप लोग की जो ये लाइट वगैरह जल रही हैं इसमें आप लोग की AC करंट है, और DC करंट आप लोग की होती है जैसे कि आप लोग के मोबाइल में हो गई, ठीक है, इस प्रकार से हो गई
जो सेल वगैरह से बैटरी वगैरह से डीसी करंट होती है इसमें, जिसमें कि ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जो है उसे चेंज किया जाता है, एसी को डीसी में चेंज किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, उसके बाद जो है इक्विपमेंट्स वगैरह चलाए जाते हैं कई प्रकार के। जैसे आप लोग का रेडियो है, वो रेडियो आप लोग का जो है पहले ट्रांसफार्मर में एसी आती है, एसी के बाद उसे डीसी में करंट किया जाता है, उसके बाद जो है आप लोग का रेडियो चलता है, तो वो करंट जो है चेंज होती है, तो उसे डीसी बोलते हैं। तो एसी डीसी करंट की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। साइंस में जो आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर होता है इंटर में, आप लोग को उसमें मिल जाएगा बिल्कुल। और इसके अलावा यदि आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है तो उसमें भी आप लोग को चैप्टर जरूर मिलेंगे। एसी डीसी करंट की जानकारी होनी चाहिए और लाइट की पूरी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, मीन्स किस प्रकार की धारा बह रही है, किस प्रकार की इसमें वेव्स वगैरह, ठीक है, लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो वो आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा फ्यूज़ वगैरह होते हैं, फ्यूज़ की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है, फ्यूज वगैरह किस प्रकार से फ्यूज आउट हो जाए उसे कैसे ठीक करना है, तो फ्यूज का काम आप लोग को आना चाहिए। ये सब चैप्टर आप लोग को फिजिक्स में मिल जाएगा, 12th क्लास में फिजिक्स में चैप्टर है, ये आप लोग को मिल जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आप लोग की। फ्यूज से रिलेटेड मिलेंगी, लाइट से रिलेटेड, एसी डीसी से रिलेटेड आप लोग को मिलेंगी। इसके अलावा आप लोग को जो है लाइट सिस्टम, जो भी आप लोग का लाइट सिस्टम है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, उसको हैंडल करना आना चाहिए आप लोग को। फ्यूज की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, एमसीबी होता है उसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आप लोग को जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ पे पीसीएम वाले बच्चे ही अप्लाई करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। और यदि आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप लोग को पता है, नहीं पता तो आप लोग बुक्स खोलिए, आप लोग को पता चल जाएगी। और मैक्सिमम कैंडिडेट जानते हैं जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एमसीबी फ्यूज हो गया, और अर्थिंग वगैरह की जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए, अर्थिंग कैसे होती है, किस प्रकार से अर्थिंग जनरेट की जाती है, अर्थिंग कहाँ दी जाती है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को अर्थिंग से रिलेटेड चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जनरेटर ऑपरेट करने का भी काम आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। जनरेटर ऑपरेट करने का भी, सिर्फ ऑपरेट करने से रिलेटेड ही आप लोगों से कहा गया, तो उसे ऑपरेट करना आना चाहिए, यानी कि चलाना, बंद करना, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे किस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग को होनी चाहिए। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना आप लोग को आना चाहिए। तो ये काम जो है आप लोग का रेडियो ऑपरेटर लाइन का है, और रेडियो मैकेनिक का भी यही काम आप लोग का है। तो आप लोग को इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैं आप लोगों से कर दूं, और कुछ स्पेशल वर्क आप लोग का नहीं है। रेडियो ऑपरेटर रेडियो को हैंडल करेंगे, यानी कि उसे चलाना आना, नॉर्मल वे में उसे चलाना आना चाहिए, उसको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है, वो आप लोग को जो है मैकेनिक का काम यहाँ कि उस चीज़ को, यदि उसमें कुछ किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है उसको सुधार करना, उसे रिपेयर करना, उसकी सर्विस करना, ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, वो मैकेनिक का काम है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है आप लोग की पोस्ट, रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन की पोस्ट। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, यदि आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आप लोग को जानकारी लग गई है, कोई हार्ड काम नहीं है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल ट्रेड टेस्ट आप लोग का होगा, और ट्रेड टेस्ट में जो चीज़ें मैंने बोली हैं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। आप लोग इन चैप्टरों को देखेंगे, ठीक है, इन चैप्टरों को पढ़ेंगे तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा आने वाले समय में मैं आप लोग को प्रैक्टिकली और भी बहुत सी चीज़ें जो है बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर मीन्स एक एक टॉपिक वाइज आप लोग को यहाँ पे जानकारी भी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं तो आप लोग को इतनी जानकारी काफ़ी है कि जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमारा क्या काम है, क्या काम नहीं है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान पहले कहूँगा यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए आते रहे। थैंक यू, सी यू।